सिटी से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र, और यहाँ जितने भी भक्तगण बैठे हैं उन सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मैं उन लोगों के नाम उच्चारित कर रहा हूं जिनकी तरफ से ऑनलाइन के रूप में गुणायतन को राशि प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूं कि करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, उनकी अनुमोदना करें कि उन्होंने अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनोज जैन दिल्ली, जोरदार तालियां। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री सुमित जैन खड़गपुर, श्रीमती वंदना सेठी जयपुर, और निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं सुश्री नयना शाह अहमदाबाद से। एक बार जोरदार तालियां। शंका समाधान का ये सत्र शुरू करते हैं और 4 पंक्तियां गुरुवर के चरणों में समर्पित करता हूं। गुरु के द्वार पे हम अपना सर झुकाएंगे, गुरु के द्वार पे किस्मत को आजमाएंगे। कुछ ना कहना गुरु, थोड़ा मुस्कुरा देना, आपकी हाँ है इसमें हम तो समझ जाएंगे, आपकी हाँ है इसमें हम तो समझ जाएंगे। शंका समाधान के इस सत्र को शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा गुरुवर के चरणों में 3 बार आप नमोस्तु करें और गुरुवर से ये प्रार्थना करें कि हमारी शंकाओं का समाधान करें, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें, हमारे मिथ्या मार्ग को दूर करके हमें सम्यक्त्व का मार्ग प्रशस्त करें। एक बार 3 बार सभी नमोस्तु करेंगे गुरुवर के चरणों में। गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। शंका समाधान के सत्र में सर्वप्रथम हम ऑनलाइन प्रश्नों को लेते हैं। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी दीक्षा जैन आगरा से, उनका प्रश्न है। महाराज जी नमोस्तु। मैं दीक्षा जैन आगरा से, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मंदिर जी में कोई धर्म अनुष्ठान होता है और मंदिर के कमेटी के लोग धर्म के काम को मना करते हैं तो इससे कमेटी के लोगों को कितना पाप लगेगा और उन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मंदिर हमारा धर्मायतन है और धर्मायतन धर्म आराधन के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तैयार किया जाता है। और जो भी मंदिर की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, जो भी मंदिर समितियों से जुड़े हुए लोग, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए लोगों के धर्म ध्यान की अनुकूलता बनाए। यदि लोग मंदिर में रहने वाले लोगों की पूजा अर्चा और धर्म ध्यान की अनुकूलता बनाते हैं तो वो सातिशय पुण्य के भागी बनते हैं। और इसके विरुद्ध यदि वे उल्टा कार्य करते हैं और लोगों के धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं तो तीव्र अंतराय कर्म का बंध करते हैं। ऐसा लिखा है कि जिन पूजा में विघ्न डालने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। ऐसे तो अंतराय कर्म बंधते ही रहता है, लेकिन धर्म के कार्य में यदि किसी ने विघ्न डाला तो ऐसा अंतराय, ऐसा अंतराय, ऐसा अंतराय जो 7 जन्म तक पीछा ना छोड़े। तो यदि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसा कृत्य करता है तो ये समझना वो अपने 7 जन्म की दरिद्रता का प्रबंध करता है। ऐसा कभी मत करो। धार्मिक कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम धार्मिक कार्यों में अनुकूलता बनाएं। पर कभी कभी कुछ जगह ऐसी स्थितियां होती है कि धार्मिक कार्य के नाम पर लोग किसी पंथ विशेष का प्रवर्तन करना चाहते हों और उसे जिनमत की प्रभावना को ध्यान में रखकर रोका जाता है तो वो विघ्न नहीं है। जिन शासन के अवर्णवाद से बचने का एक प्रयास है उसे विघ्न मत समझना। महाराज जी अगला प्रश्न चिरंजी लाल जी काला सीकर से पूछ रहे हैं कि बंदूक से आतंकवादी को मार सकते हैं पर शिक्षा के हथियार से आतंक का खात्मा हो सकता है क्या और कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। बंदूक से आतंकवादी को मारा जा सकता है लेकिन आतंक को नहीं मिटाया जा सकता।
वस्तुतः आतंकवादी की हत्या समस्या का समाधान नहीं है, आतंक का अंत हमारी समस्या का समाधान है। तो उस आतंकवाद का अंत हम करना चाहते हैं तो हमें आत्मवाद का विस्तार करना होगा। लोगों के हृदय में जब आत्मवाद बैठ जाए और सर्वभूतात्मवाद की भावना जम जाए तो कभी कोई हिंसा, हत्या और हाहाकार का रास्ता ही नहीं अपनाएगा। तो वो हम ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। लोगों को जीवन और जीवन का मूल्य समझाएं। हम ये जाने कि हमारा जीवन कितना कीमती है। किसी को मार देना बहुत सहज है, लेकिन किसी के प्राण को बचाना बहुत कठिन है। हम सब कुछ वार दें तो भी किसी के प्राण को बचा पाना मुमकिन नहीं होता। तो ये ज्ञान हमारे जीवन का श्रेष्ठ साधन है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बंदूक से आतंकवादी को मारा जा सकता है, लेकिन आतंकवाद को शिक्षा के बल पर ही दूर किया जा सकता है। वो ज्ञान है, और वह ज्ञान केवल कागजी ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मवाद का विस्तार हो तो निश्चयतः जीवन में ऐसा बदलाव घटित हो सकता है। महाराज जी राजुल खंडारे नागपुर से पूछ रहे हैं कि नमोस्तु महाराज जी, विज्ञान प्रणेता चार्ल्स डार्विन ने कहा ऑल लिविंग बीइंग्स हैव ऑन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब सभी जीव जीना चाहते हैं, तो अहिंसा का सिद्धांत तो इसी में निहित हो जाता है ना महाराज जी। फिर भी व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर कहते हैं कि हम क्या खाएं, कैसे जिएं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ऐसा क्यों महाराज जी? ऐसा वही लोग कहते हैं जिनके मन में जीवों के प्रति दया या संवेदना का अभाव है। जीव दया या संवेदना का भाव हृदय में तभी विकसित होगा जब हम अपने समान अन्य प्राणियों के प्राणों का मूल्यांकन करें। तो हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि हर प्राणी जीना चाहते हैं, तो हम जिएं और औरों को जीने दो का जो विचार है उसे लोगों तक पहुंचाएं। हम अपने हृदय की संवेदना को विकसित करें, तभी ऐसी समस्या से मुक्त हुआ जा सकता है। महाराज जी अगला प्रश्न श्रीमती साधना जैन सागर से पूछ रही है, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करती हूँ। मेरा प्रश्न है कि जाप देते समय मन को किस जगह केंद्रित करना चाहिए, मन ना भटके। इसलिए अब तक जितनी भी तीर्थ यात्रा की है उनमें से जो भगवान स्मरण आते हैं एक एक के उन पर ध्यान लगाती हूँ ताकि मन अन्य सांसारिक गतिविधि में ना भटके। क्या ये सही है? सही मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। एक दृष्टि से ये प्रक्रिया सही है, ऐसा कर सकते हैं। जाप करते समय एक्चुअल में होता यह है कि 24 घंटे तो हम लोग अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। एक जाप का मौका ऐसा आता है जिस समय मन फ्री हो जाता है, और जब मन फ्री होता है तो इधर उधर भागता है। उस समय हमें चाहिए कि हम अपनी जागरूकता बढ़ाएं और मन को इधर उधर भागने से रोकें, उसे बचाएं, और उस समय मन को कहे कि तेरी बातें बाद में सुनी जाएगी, अभी हम जाप करने के लिए बैठे, अपने आप को जाप में रमाओ। पहली कोशिश करनी चाहिए जिनका जाप आप कर रहे हैं उनके स्वरूप चिंतन में हमारा मन लगे। जैसे नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं तो नमो अरिहंतानम शब्द का उच्चारण होते ही, पद का उच्चारण होते ही अरहंतों को नमस्कार, ये भाव और एक विशुद्धि हमारे भीतर प्रकट होनी चाहिए। इसी तरह नमो सिद्धानम में सिद्धों को नमस्कार हो। ये साथ साथ जब भाव जुड़े रहेंगे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मन में एकाग्रता होगी। जिनका मन तेजी से भटकता है वे अगर तीर्थ यात्रा और गुरु वंदना आदि की आलम्बन को लेते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं। महाराज जी अगला प्रश्न आशु जैन देवली से, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई मेरे माता पिता का सम्मान नहीं करता हो तो मेरा उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो मुझसे बड़े हो या छोटे? मेरे माता पिता बहुत सज्जन हैं और ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, सभी का अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चाहे उनका अच्छा करने के लिए हमें और माता पिता को कितनी भी परेशानी उठानी पड़े और जिसका भला करने के लिए वो तकलीफ उठाते हैं, वो मेरे माता पिता के सहयोग को समझना नहीं चाहते। करते हैं, अगर वो समझना चाहे तो उनको समझाने की कोशिश करो, और नहीं समझे तो अपने आप को उनसे एक सुरक्षित दूरी बना लो। उनके प्रति न राग रखो न द्वेष रखो। माता पिता का सम्मान नहीं होना ये एक अलग बात है, और माँ बाप का अपमान होना ये भी अच्छी बात नहीं है। सामने सामने यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे माँ बाप का अपमान करता है तो उस घड़ी में तुम्हें चाहिए अपनी शक्ति भर उनके सम्मान को बचाने का प्रयास करो और सामने वाले को समझाने की कोशिश करो। लेकिन अपमान का बदला अपमान से लेना कतई उचित नहीं होता।
अपमान करने वाले के हृदय को बदलने की युक्ति अपने हृदय जगाना चाहिए और उसके हृदय को बदल देना चाहिए, ताकि उसके अंदर आत्मग्लानि हो और दोबारा कभी किसी को अपमानित करने की कुचेष्टा न करे। महाराज जी, विमला देवी बिलाला शास्त्री नगर जयपुर से पूछ रही है, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करता था, आज जब परिवार में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए तो मैंने परिवारों को टूटते हुए देखा है, ऐसा क्यों? मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत गंभीर सवाल उठा है। लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे, अब लोग पढ़ लिख गए हैं और परिवार बिखर रहा है। इसकी वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ कि पहले के लोग पढ़े लिखे भले कम थे पर समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग पढ़ लिख ज़्यादा गए हैं पर समझदारी ख़त्म हो गई। इसके पीछे मुझे एक और कारण दिखता है कि आज लोगों की बुद्धि सूक्ष्म तो हो गई है पर शुद्ध नहीं रही है। पहले के लोगों की बुद्धि स्थूल थी पर शुद्ध थी। आज के लोगों की बुद्धि सूक्ष्म हो गई है पर शुद्ध नहीं। वस्तुतः बढ़ता हुआ बुद्धिवाद हमारी भावनाओं को लील रहा है। घर परिवार बुद्धि से नहीं चलता, घर परिवार भावना से चलता है। और जब से बुद्धिवाद का विस्तार हुआ, भावनाओं को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया, उसे तिलांजलि दे दी, और जब भावनाएं मर जाती है तो परिवार में बिखराव होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें चाहिए कि बढ़ते हुए बुद्धिवाद को हम अपने ऊपर हावी न होने दें। बौद्धिकता बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें भावनाओं का पुट होना चाहिए। हम बुद्धिवाद में इस तरह से प्रभावित न हों कि बुद्धि की गर्मी में आपके हृदय की भावनाएं ही सूख जाए और सारे रिश्तों में खटास आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार है, पर पढ़ा लिखा होने के बाद भी वे आज बड़े अच्छे से रह रहे हैं, बहुत हिलमिल करके रह रहे हैं। इसलिए ये आरोप लगाना भी कि पढ़ लिख जाने से बिखराव आता है, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरी दृष्टि से भावनाओं के आहत होने से ही घर परिवार में बिखराव आता है, और भावनाएं तब आहत होती है जब शुष्क बुद्धिवाद तेजी से पनपने लगता है। हमें इससे बचना चाहिए और समाज को बचाना चाहिए। महाराज जी, अगला प्रश्न श्रीमान दूलीचंद जी बिलाला शास्त्री नगर जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट जिसमें जेब नहीं, जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन उसमें भी जेब नहीं, ये जीवन की सच्चाई है, फिर भी जिंदगी भर इस जेब को भरने की खटपट क्यों? यही तो जीवन की विडंबना है। यही जीवन की विडंबना है कि मनुष्य जीवन के अंत तक जीवन की हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करता। किसी कवि ने लिखा है, शायर ने, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र। ध्यान से सुनो, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। जिस पल तुम जीवन की वास्तविकता को समझ लोगे, उसी दिन तुम्हें सारा जीवन व्यर्थ लगने लगेगा। लेकिन ये मनुष्य के अंदर की विडंबना है कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक जीवन की सच्चाई को झुठलाने का प्रयास करता है। न हम कुछ लेकर आए हैं, न हम लेकर जाएंगे। जब ये हमारे जीवन की सच्चाई है तो हमें इसके प्रति बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न महाराज जी करिश्मा जैन दिल्ली से पूछ रही है, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में जाप करते करते कबूतर ने मेरे ऊपर बीट कर दी तो मुझे जाप बीच में छोड़कर साफ करने जाना पड़ा, तो क्या मुझे इसमें दोष लगेगा? ये अंतराय है। जाप करते करते अगर कबूतर ने बीट कर दिया तो अब आपको चाहिए कि अपने शरीर की शुद्धि करें और दोबारा से फिर से जाप करें। ऑनलाइन प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं, और बीच में आपको सूचना देना चाहता हूं कि आप नेट के माध्यम से, प्ले स्टोर के माध्यम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्रामाणिक के नाम से।
उसमें एक ऑप्शन है रेडियो गुरुवाणी, उसके जरिए आप गुरुवर के प्रवचन लाइव सुन सकते हैं, शंका समाधान का प्रोग्राम सुन सकते हैं, और भी उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करें और जन जन को प्रेरित करें। अब मैं बुलाना चाहता हूं सर्वप्रथम स्थानीय यहाँ जो शंका लेके भक्तगण बैठे हैं, सर्वप्रथम नाम ले रहा हूं रानी पाटोदी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रानी पाटोदी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि अगर कठोर परिश्रम करोगे तो आप सफल हो पाओगे, लेकिन कभी कभी कठोर परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिलती तो कह दिया जाता है कि इसके भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया। और कभी कभी अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके लिए कह दिया जाता है कि इसके तो माता पिता का हाथ है, अथवा ये सफल परिवार से बिलोंग करता है इसलिए ये भी सफल होगा। तो महाराज जी आप बताइए, इस सब में युवा वर्ग किस बात को माने और अपनी सफलता का मापदंड तय करें? आपने जो सवाल किया है, सफलता का मापदंड नहीं, सफलता का आधार है। मनुष्य के जीवन में सफलता का आधार क्या है, आपके प्रश्न का ये है। सफलता का मापदंड जब हम कहेंगे तो किसको हम सफलता माने, वो मापदंड है। यहाँ सफलता का आधार क्या है कि हमारे जीवन में सक्सेस हुआ तो किसके बेस पे हुआ, सक्सेस का आधार क्या है, सफलता का आधार क्या है। निश्चित रूप से सफलता मनुष्य के परिश्रम की परिणति है, परिश्रम का परिणाम है। बिना परिश्रम के और कठोर परिश्रम के कोई सफल नहीं होता, लेकिन एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। कोरे परिश्रम से सफलता नहीं होता। हम कभी भी परिश्रम करें तो केवल परिश्रम मात्र हमें परिणाम नहीं देता, परिश्रम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण परिश्रम की दिशा होती है, और वो दिशा कभी मनुष्य खुद तय करता है और कभी उसकी दिशा को निर्धारित करने में अनेक लोगों का योगदान होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे मित्रजन हो, या अन्य परिजन है, जिसने तुम्हें एक दिशा दी, डायरेक्शन दिया। उस डायरेक्शन में तुम आगे बढ़े, परिश्रम तुम्हारा, पर गाइडलाइन किसी और की। फिर कई बार परिश्रम तो करते हैं, दिशा भी सही है, लेकिन अगर हमारे पुण्य की बैकिंग ना हो तो हम कितना भी परिश्रम करें परिणाम नहीं मिलता। तो हमारे परिश्रम की पूर्णता में या हमारे जीवन की सफलता में परिश्रम या पुरुषार्थ के साथ पुण्य की बैकिंग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, अनेकांत का आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य को किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बढ़ना हो तो परावलंबी या परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। ये सोच करके अपने आप को हताश नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अनुकूल नहीं है, न मुझे फैमिली सपोर्ट है, न मेरे फ्रेंड सर्किल अनुकूल है, न अन्य प्रकार की कोई अनुकूलता, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये दिमाग से हटा दो और ये सोचो कि मैंने सही राह पकड़ी है, सही दिशा पकड़ी है और मैं चलूंगी तो मंजिल पर जरूर पहुंचूंगी, मैं सक्सेस को छू के रहूंगी। ये धारणा लेकर के चलो, स्वावलंबी बनो, अपने पुरुषार्थ को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। ये एक तरफ की बात। लेकिन जब सफलता हो जाए और मन में अहंकार आने लगे तो कहो रे सफलता मैंने पाई, ये तो कहने की बात है, अगर उन्होंने मुझे राह नहीं बताई होती तो मैं क्या करते, उनने मुझे सही गाइडलाइन नहीं दी होती तो मैं क्या करती, मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला होता तो क्या होता। अनेक लोगों का सपोर्ट है, मैं तो उसमें एक माध्यम हूँ। तो कहने का तात्पर्य, जब मन में हताशा और परमुखापेक्षिता हावी होने लगे तो सोचो मैं अपने दम पर सक्सेस करूंगा या करूंगी, और जब अभिमान आने लगे तो सोचो सफलता अकेले के बूते नहीं होता, अनेकों का सहयोग मिलता है, तब कोई सफल होता है। नमस्ते गुरु। अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं अमित पाटोदी, इसके बाद मनोज पाटोदी जो कि तैयार है। सत नमन, बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मेरा रेडीमेड की दुकान है, कस्टमर आते हैं दुकान पे, बार्गेनिंग करते हैं, कमती बेची भी करते हैं, किसी को कम लेस देते हैं, किसी को ज़्यादा लेस देते हैं, तो उसमें कौन से कर्म का पाप लगेगा? देखो, बार्गेनिंग करके व्यापार करने का मतलब है सफ़ेद झूठ बोलने का धंधा करना।
धंधे में झूठ बोलना अलग है, पर यह सफ़ेद झूठ है। कायदे से फिक्स प्राइस होना चाहिए, फिक्स प्राइस होना चाहिए। और क्यों, देखो इसमें कितना दोहरा पाप होता है। आपने किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये बताई और ग्राहक ने कहा भैया हमको 60 में दे दो। आप कहोगे नहीं भाई ये तो मेरी खरीद भी नहीं पड़ती, इतने में नहीं दे सकता, आप ऐसा कर लो 90 में ले लो। नहीं 90 में नहीं लेंगे, हमको तो आप 60 में दे दो या ज़्यादा से ज़्यादा 65 देंगे। मेरे खरीद में नहीं आता। आप 10 बार झूठ बोलोगे और आखिरी में अगले को आपने 60 और 65 में ही चीज़ दे दी, तो क्या हुआ? पहला पाप तो आपने ये किया कि 160 की चीज़ की कीमत 100 बताई और 20 बार झूठ बोला कि इतने में मेरी खरीद नहीं है। दूसरी बात, कोई ग्राहक जिसने बार्गेन नहीं किया और सीधे 60 के बोलने की जगह आपने 100 बोला और वो अगले ने 100 दे दिया, तो आपने उसके साथ अनैतिक कृत्य किया, आपने उसे लूट लिया। ये दोहरा पाप हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ, ये तीसरा नुकसान। तो क्या करो? व्यापार करो तो सबसे उत्तम नीति है फिक्स प्राइस। आजकल तो मॉल कल्चर आ गया, सब में लिख गया 15 रुपया 95 पैसा, तो 15 रुपया 95 ही पैसा हो, उसमें माथा पच्ची नहीं है। और एक बात बताऊं, बार्गेनिंग करने में अल्टीमेटली ग्राहक ही ठगता है, दुकानदार नहीं ठगता। आप अगर एक बार ये तय कर लिए कि मेरे यहाँ एकदम फिक्स रेट है, थोड़े दिन कुछ फर्क पड़ेगा, कस्टमर टूट जाते हैं हमारे, थोड़े दिन लौट कर आएगा ना, एक बार साख बन जाएगी। 1-2 बार कस्टमर जब दूसरी जगह ठगाएगा ना, तो कहेगा इससे अच्छी दुकान नहीं है, यहाँ सही दाम लगती है, और नाम लेकर के तुम्हारे यहाँ कस्टमर आएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक व्यापारी हैं जिनकी गुडविल फिक्स प्राइस के लिए, जो बार्गेनिंग करते ही नहीं और एक बार रेट ऐसा रखते हैं जो दुकान बाजार में मिलना ही नहीं है, तो ग्राहक अपने आप खींचा चला आता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलने से बचो और फिक्स प्राइस के आदर्श को अपनाने की कोशिश करो। नमस्ते महाराज। अगली शंका लेके आएंगे मनोज पाटोदी। ज्योति जैन फुलेरा तैयार रहें इसके बाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आप साधु जीवन में आपका नामकरण किस आधार पे होता है? साधु जीवन में नामकरण किस आधार पर होता है? गुरु की मर्जी के आधार पर होता है। कोई व्यक्ति विशेष के आधार पे? नहीं, ये गुरु की इच्छा होती है। गुरु जिसको जो नाम देना चाहे वो देते हैं, ये गुरु के मन में होता है। गुरु सोचते हैं, नया नामकरण करते हैं। अब अपने हर गुरु का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और सबका नामकरण अपने अपने हिसाब से होता है। मेरे नामकरण के साथ एक अलग प्रसंग है। मेरा नामकरण मेरी दीक्षा के पूर्व हो गया था। आप सब ताज्जुब करेंगे कैसे। तो जब मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे, कातंत्र व्याकरण। व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती है, तर्कना बहुत होती है। और मैं संघ में रहता था तो खूब प्रश्न पूछता था, शंकाएं करता था। शंकाएं करता था, गुरुदेव समाधान देते थे। और कई बार ऐसा होता था कि 1.5 घंटे की क्लास में एक सूत्र भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि व्याकरण के एक एक सूत्र अनेक सूत्रों से लिंक्ड होते थे। एक दिन कोई प्रकरण था और मैं शंका पर शंका, शंका पर शंका करता गया और उस दिन आधा सूत्र भी नहीं हो पाया। तो हमारे एक साथी ब्रह्मचारी ने कह दिया कि ये तो शंका सागर है। मेरे लिए क्या बोला? शंका सागर हैं। जैसे उनने शंका सागर कहा, गुरुदेव ने उनकी बात को काटते हुए मुस्कुराकर कहा, शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। उनके मुख से ये शब्द निकला, हम लोगों ने हंसी में ले लिया, ये क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं। और एक सप्ताह बाद उन्होंने हमारी दीक्षा दी, हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई। मेरा प्रथम नंबर था और जब मुझे नाम पुकारा तो उन्होंने मुझे प्रमाण सागर के नाम से पुकारा और तब से मेरा नाम प्रमाण सागर हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरा नाम क्यों लिखा, क्यों किया, पर मैं इतना ही चाहता हूँ, उनने मेरा जो नामकरण किया है मैं जीवन के अंतिम सांस तक उसे सार्थक बनाता रहा हूँ, ताकि मेरा जीवन सुखी बना रहे।
नमस्ते महाराज। अब आएंगी ज्योति जैन फुलेरा, इसके बाद दीक्षा झांझरी तैयार हैं। गुरुवर के चरणों में अपने और अपने परिवार की ओर से वंदन। गुरुवर, मैं श्रीमती ज्योति जैन फुलेरा से, मेरा प्रश्न है, चारों ओर कषायों का पहरा है, सपनों के तट पर मानव ठहरा है, जीवन रहस्य को कैसे समझे, मानव पुण्य और पुण्य पर पाप का पहरा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बस जीवन रहस्य को कैसे समझे, पुण्य पर पाप का पहरा है। वस्तुतः जीवन के रहस्य को जानना चाहते हो तो उनसे अपना नाता जोड़ो जिनने जीवन के रहस्य को जाना है। सच्चाई ये है कि आप जिनके बीच रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वे लोग हैं जो न तो जीवन को जानते हैं न जीवन की व्यवस्था को जानते हैं। जीवन के रहस्य को जानने के लिए आचार्य कुंद ने हम सबका मार्गदर्शन देते हुए कहा कि अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम नियमित जिन सूत्र का आलंबन लो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, गुरुओं का समागम पढ़ो जो जीवन की सच्चाई का बोध देंगे, और जिस दिन उनकी बात को हृदयंगम कर लोगे तुम्हारे लिए सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। दीक्षा झांझरी, इसके बाद श्रीमती अलका झांझरी तैयार हैं। महाराज, नमस्ते महाराज, पहले तो मैं अपना गुल्लक गुणायतन में देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न पूछ लो। हाँ महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं कुचामन सिटी से ही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, अगर गुरुदेव को पता चल जाए कि गुरुदेव का चौमासा यहाँ है, फिर भी गुरुदेव मौन रहे तो गुरुदेव, हम लोग कैसी प्रतिष्ठाएं लगाए कि गुरुदेव का चौमासा यहाँ है? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। देखो, समझो कि गुरु को पता हो जाए कि हमें चौमासा कहाँ करना है और उसके बाद भी न बताए तो तुम्हारे प्रश्न का भाव ये है कि गुरु दो दोषी हो गए, मालूम है बता नहीं रहे। पर हमारे गुरु ने एक बात कहा। पहली बात तो अभी हमको पता नहीं कि हमारा चतुर्मास कहाँ है, लेकिन पता भी हो जाए तो समय से पहले बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है समय से पहले बताने में गड़बड़ हो जाता है। कहाँ होना है अगर हमने पहले से बता दिया और किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए तो फिर क्या होगा? झूठे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? इसलिए हमारे गुरु कहते हैं एक धारणा बना करके चलो, पर घोषणा तभी करो जब वो एकदम से सुनिश्चित हो जाए। अनिश्चय की दशा में निश्चित भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव की ये विशेषता है, वो समय से पहले कुछ भी उजागर नहीं करते। समझ गए? तुम लोग तो माला जपो कि कुछ नहीं हो तो जो चाह रहे वो पूरा हो जाए, बस भगवान से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना ही तुम्हारे पुण्य की वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न श्रीमती अलका झांझरी, ले आओ। इसके बाद श्रीमती कृतिमा गंगवाल तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, देखा जाता है कि आसमान में उड़ती हुई पतंग को पतंग की डोर को अगर ज़्यादा ढीला छोड़ जाए तो वो आसमान में डावाडोल हो जाती है, और अगर उसी पतंग की डोर को अगर खींच के बल दिया जाए तो वो टूट के कहीं दूर चली जाती है। ऐसे ही अगर बच्चों में और पेरेंट्स में उनका आपसी रिश्तों में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है तो बच्चे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, और अगर मोह लाड़वश बच्चों को ज़्यादा ढीला छोड़ दिया जाए तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। तो महाराज जी, बच्चों में और पेरेंट्स में कैसे रिश्ते होने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इतना ही कहूँगा, बच्चों को अंकुश युक्त आज़ादी दें। क्या कहा? अंकुश युक्त आज़ादी। न इतनी ढील छोड़े कि पतंग जमीन पर आ जाए, न इतना खींचे कि डोर टूट जाए। अंकुश युक्त आज़ादी का मतलब क्या है? उन पर भरोसा करें, उन्हें ढील दें, लेकिन नज़र भी रखें कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे। आपने देखा होगा कहीं पेड़ लगाते हैं
तो उस पेड़ के चारों तरफ एक ट्री गार्ड लगाया जाता है। ट्री गार्ड का उद्देश्य क्या है? ट्री गार्ड का एक ही उद्देश्य होता है कि इस पेड़ को कोई मवेशी नुकसान न पहुंचाए, इसलिए सुरक्षा रखे। लेकिन ट्री गार्ड कैसे लगाते? एकदम पेड़ से चिपका कर, क्या कि पेड़ हिले डुले भी नहीं, कि पेड़ से एक निश्चित दूरी पर। तो बस बच्चों के प्रति तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए जैसे पेड़ के विकास के लिए ट्री गार्ड की आवश्यकता होती है। और वो ट्री गार्ड भी बहुत ज़्यादा दिन तक की ज़रूरत नहीं रहती। साल 2 साल में जब पेड़ 5-7 फीट का हो जाता है तो उस ट्री गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में पेड़ को ट्री गार्ड की ज़रूरत है, बड़े हो जाने पर तो वही पेड़ सबको छाया देने लगता है। यदि इतना ध्यान में रख करके चलो तो आप अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से गढ़ सकोगे। अगला प्रश्न श्रीमती कृतिमा गंगवाल, इसके बाद श्रीमती घेवरमाला पहाड़िया तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, मैं कृतिमा गंगवाल कुचामन से। मेरा प्रश्न है कि हम मानते हैं और जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। इसी संदर्भ में आज के परिवेश में देखा जाता है कि जब परिवार पे आर्थिक विपदा आती है, संकट आता है, तो परिवार बिखर जाता है, बिखराव की स्थिति में आ जाता है और टकराव की स्थिति में आता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एकत्व की भावना, असंवेदनशीलता, असहन शक्ति, या संस्कारों की कमी, या समय का चक्र? अगर ये सभी जिम्मेदार है महाराज जी, मैं तो किस हद तक जिम्मेदार है? मैं तो ये कहूँगा, आपने जितने मुद्दे उठाए, खड़े रहे आपने जितनी बातें कही ना कहीं सब इसके पीछे वही कारण। दुनिया मतलबी हो गई। पहले कहा जाता था कि साथी वो है जो विपत्ति में साथ दे। अब विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता, क्योंकि हमारे संस्कारों में भी कमी हुई, सहिष्णुता भी घटी है, संवेदनशीलता भी दिनों दिन क्षीण होते जा रही है, और आज का पूरा परिवेश ही बदल रहा है। ऐसे समय में हम लोगों के भीतर अगर आध्यात्मिक चेतना जगाएं, प्रेम, परस्परता और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की उपयोगिता और महत्ता का बोध कराएं, तो आज भी ये स्थितियाँ बदल सकती है, बन सकती। श्रीमती घेवरमाला पहाड़िया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं घेवरमाला पहाड़िया कुचामन सिटी से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब जाप करते हैं तो ओम पंचपरमेश जी का सूचक है, और 24 तीर्थंकर रीम 24 तीर्थंकर का सूचक है, तो अरम और स्वाहा का क्या अर्थ है? ओम जो है पंचपरमेष्ठी का सूचक है। हाँ। ह्रीम 24 तीर्थंकर का प्रसूचक है। हाँ। अरहम माया बीज या शक्ति बीज है, और ऐसे पंच परमेष्टि का द्योतक है। अरहम इत्यक्षर ब्रह्म वाचकम परमेष्टि है। अरहम को भी परमेष्टि का वाचक या सिद्ध चक्र का बीज कहा जाता है, और स्वाहा समर्पण का प्रतीक माना जाता है, त्याग का प्रतीक माना। नमस्ते। हमारे बीच में बाहर से भी भक्तजन मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस श्रृंखला में वो सभी आएँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता देवी सोगानी, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। ममता जी का सवाल नहीं है, उनके श्रीमान का है। बुलाओ, नाम लगे, नाम बोलो। श्रीमान शांति कुमार जी सोगानी, श्रीमती ममता देवी सोगानी, पधारें। कहाँ है सवाल? चलो वो पूछने। अगला नाम मैं लेने जा रहा हूं जीवनलाल जी बड़जातिया सीकर से। इसके बाद छवि जैन जयपुर तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम जीवनलाल जैन सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक सोच रखने के लिए किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आदमी की सोच सकारात्मक बने? देखिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने चारों ओर का वातावरण सकारात्मक रखना चाहिए। सबसे पहले ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके भीतर नकारात्मकता को प्रविष्ट कराते हों। जिनकी सोच, जिनकी प्रवृत्ति नकारात्मक हो, उनसे सुरक्षित दूरी बनाना रखना चाहिए। जिनसे नकारात्मकता बढ़ती हो, ऐसे कथाओं को, प्रसंगों को और दृश्यों को देखना नहीं चाहिए। वैसे वातावरण से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको जिस दिशा में आगे बढ़ना है
उसके अनुकूल सामग्रियों को स्वीकारना चाहिए और उसमें बाधक कारणों से बचना चाहिए। नमस्ते महाराज। छवि जैन जयपुर। अनिल जी, संगीता जी, सेठी किशनगढ़ तैयार हैं। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आप कई बार प्रवचन में बोलते हैं कि भगवान से अपना कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो महाराज श्री कैसे भगवान से कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? भगवान से कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही उपाय है कि भगवान से अपना ज़्यादा नेह जोड़ो, लगाव जोड़ो। बार बार भगवान की शरण में आओगे तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। जैसे महाराज के पास बार बार आने से महाराज से कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना, ऐसे ही भगवान के पास बार बार जाओगे तो भगवान से भी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिनसे आपको अपना संपर्क मजबूत बनाने की इच्छा है, आप उनसे संपर्क बढ़ाओ, संबंध मजबूत होगा। नमस्ते। श्रीमान अनिल जी, श्रीमती संगीता जी, सेठी किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज की शिक्षा युवाओं को अर्थोपार्जन की ओर ले जा रही है, जिससे युवा चरित्र को भूल जा रहे हैं, संयम विहीन हो जा रहे हैं और कई तरह के इससे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। आज सरकार नई शिक्षा नीति बनाने जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ों को इनमें शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार नई शिक्षा नीति बना रही है। कल गुरुदेव के चरणों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए थे। गुरुदेव ने उन्हें इसी बात पर मार्गदर्शन दिया और उनसे यही कहा कि देश का चरित्र जिससे सुरक्षित हो और देशवासियों का जीवन जिससे सही बने, हमें वैसी शिक्षा नीति को अपनाना चाहिए। तो वस्तुतः शिक्षा अर्थकरी हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि शिक्षा हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का आधार हो। वर्तमान की शिक्षा गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, पर वर्तमान शिक्षा अधूरी है ऐसा ज़रूर मैं कहता हूँ, क्योंकि वर्तमान शिक्षा में केवल लर्निंग और अर्निंग की बात है, जबकि लर्निंग और अर्निंग से भी मूल्यवान तत्व लिविंग है, जिसे गौण कर दिया गया। वर्तमान शिक्षा में केवल बौद्धिक विकास की बात है, जबकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो और शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण हो सके। अगला प्रश्न लेके आएंगे। हाँ, पूछे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल आचार्य श्री ने अमित शाह से कहा था कि गोधाम नहीं गोधाम बनाइए, इसका क्या आशय है? गोदाम नहीं गोधाम बनाइए का मतलब है केवल स्टॉक करके रोकने से कोई फायदा नहीं। हम प्राणियों की रक्षा का काम करें, दया का काम करें। गोधाम का तात्पर्य गौशालाएं बनाएं जिससे जीव रक्षा की प्रेरणा मिले, और वो गोधाम एक सिंबॉलिक शब्द था। इसका मतलब केवल संग्रह करने की जगह प्राणी मात्र की रक्षा का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न लेके आएंगी निकिता जैन जयपुर, इसके बाद सुनीता जैन जयपुर तैयार रहें। पीसी जैन साहब कटनी तैयार रहें। जल्दी आओ जो सामने। निकिता जैन जयपुर और एक दो नाम बोल दो। इसके बाद सुनीता जैन जयपुर तैयार रहें। पीसी जैन साहब कटनी तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, मैं जयपुर झोटवाड़ा से आई हूँ। महाराज श्री, मेरे करीबी एक रिश्तेदार हैं जो जैन धर्म नहीं मानते, दूसरी कास्ट के पाठ पूजा व्रत आदि करते हैं। कई बार मैंने उनको जैन धर्म मानने के लिए टोका है, तो क्या दूसरे धर्म का पाप मुझे नहीं लग रहा है, या उस धर्म का पुण्य उनको उतना ही मिलेगा जितना जैन धर्म का मिलता? देखिए, धर्म का पुण्य पाप का संबंध है, मानने और न मानने से नहीं है। और पुण्य पाप का बंध हमारे मानने न मानने से नहीं होता। पुण्य पाप का जो कुछ भी बंध अधिक होता है वो हमारी भावना से होता है। अगर आप किसी के हित की भावना से किसी को कोई प्रेरणा देते हैं तो उसमें पाप नहीं पुण्य ही लगेगा। सुनीता जैन जयपुर। पूज्य गुरुदेव कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि जब सुबह अपन मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक पाठ में आता है कि गणधर जिन्हें ना छू सकते हम आज उन्हें सिर पर धरते, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबार। तो मेरी जिज्ञासा ये है प्रभु कि जब हम अपने आप को श्री जी को अपने सिर पर रखते हैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यवान अहोभाग्य सराहते मानते हैं, तो गणधर देव भगवान श्री जी को क्यों नहीं छू सकते?
देखिए यही तो समझने की बात है कि गणधर भी भगवान को नहीं छू सकते। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर में भगवान को छू सकते हैं, कोई भी छू सकता है। तो जो साक्षात समोसरण में लाभ नहीं होता वो हम भगवान के इस दिव्य समोसरण में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और वे लोग महान अभागे हैं जो ऐसे लाभ से चूक जाते हैं। गणधर भी भगवान को क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि भगवान का आभा मंडल बहुत हावी होता है, और उस आभा मंडल का प्रताप कुछ ऐसा होता है कि कोई उनके नज़दीक नहीं जा सकता। समझ गए? उनका ओरा इतना अधिक होता है। तो भगवान की जो अपनी मूल पीठ होती है उसमें प्रथम पीठ की कटनी पर खड़े होकर के ही गणधर और सौधर्म इंद्रादि सारे इंद्र गण भी भगवान की दूर से परिक्रमा लगा करके संतोष करते हैं। छूने की अनुकूलता उनकी भी नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। अगला प्रश्न लेके आएंगे अमनीश जैन फरीदाबाद, इसके बाद अरहम जैन फरीदाबाद तैयार हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव अवनीश जैन फरीदाबाद से मेरा प्रश्न है, अभी पिछले माह मुझे आचार्य भगवान के सानिध्य प्राप्त हुआ। महर्षि मैं जब वहाँ पर गया तो काफ़ी सारे चौके लगे हुए थे, काफ़ी सारे पुण्यशील परिवारों ने चौके लगाए थे, और उन्हीं में से एक ही परिवार को जो उन सब में सबसे ज़्यादा पुण्यशील था उन्हें आचार्य श्री का चौका लगा आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री का जब वो सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनको पुण्य जो था महर्षि वो इतना प्रबल था कि इतने सारे लोगों में से उन्हें ही वो पुण्य प्राप्त हुआ। महर्षि पर बड़े दुख हुआ। आचार्य श्री का उस चौके के अंदर अंतराय कर्म का उदय हो गया। तो महर्षि ऐसा उस परिवार के लिए क्या पाप का उदय आया कि इतना बड़ा पुण्य होते हुए भी वो गौड़ हो गया? यही तो खेल है, समझो। पुण्य और पाप के खेल को समझो कि पुण्य था कि इतने लोगों के बीच आहार हुआ, लेकिन फिर भी पाप आ गया, और उस पाप में इसको हम दूसरी भाषा में कहें पुण्य में थोड़ा सा छेद आ गया तो नुकसान हो गया। ये कई कारण होते हैं। साधु का लाभ मिलना तीव्र दानांतराय कर्म के क्षोभशम से होता है, लेकिन निरंतराय आहार कराने के लिए और अधिक क्षोभशम की जरूरत होती है। और अगर बीच में अचानक दानांतराय कर्म का तीव्रोदय आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो अब आचार्य महाराज का अंतराय हुआ। इस अंतराय में केवल उस श्रावक का पाप नहीं है, जिस पात्र का आहार हुआ, गुरुदेव का आहार हुआ, उनका भी है। क्योंकि दाता के दानांतराय और साधु के लाभांतराय कर्म का जब योग मिलता है तब कहीं जाकर के ऐसा अंतराय बनता है, और इस अंतराय में कई निमित्त भी बन जाते हैं। कर्म का उदय तो मूल कारण है ही, कई बार बहिरंग कारण हो जाता है। अशुद्धि की अधिकता, विवेक का अभाव, भीड़ भाड़ की भब्बड़, असावधानी, ये भी एक कारण बन जाते हैं। इसलिए इन सभी कारणों को समायोजित करके देखना चाहिए। अरहम जैन फरीदाबाद, इसके बाद श्रीमती शोभा जैन बाय तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मैं स्वाति जैन फरीदाबाद से। महाराज श्री मैं एज अ प्रोफेशन आहार चिकित्सक हूँ। तो आपने एक बार अपने प्रवचन में बताया था कि हर प्रोफेशन में या फिर मेल जो भी काम करते हैं उन्हें पाप का बंध होता है, कुछ ना कुछ कर्म बनते हैं। तो मेरे प्रोफेशन में मुझे कुछ पाप बंद होगा क्या महाराज श्री? देखो, लोगों को खाने पीने की सलाह देती हूँ, तो जो भी खाने पीने की सलाह है वो सटकाए जीव की कहीं ना कहीं से विराधना करके ही तो होता है। चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे अन्य कोई चीज़ हो, तो तत्संबंधी पाप तो जीव को होता ही। ये यहाँ पाप का तात्पर्य जीव विराधना रूप शावद्य से, वो अनैतिकता रूप पाप नहीं। महाराज एक चीज पर उनसे बहुत लोगों को आराम मिलता और मैं वो पाप नहीं कह रहा हूँ। हम लोग जिसे पाप मानते हैं जैन धर्म में, वो पाप नहीं है, सूक्ष्म पाप की बात है जिसका नाम है शावद्य। तो महाराज जी मुझे इसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? अपनी कमाई का एक अंश कल्याण में लगाना चाहिए। मैं करती हूँ। नमस्ते। श्रीमती शोभा जैन बाय। बच्चों को पूछने दो। हाँ पूछो। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हर चैनल में ऐड आती है लेकिन सिर्फ पारस चैनल में ही ऐड नहीं आती है, ऐसा क्यों? क्या? हर चैनल में ऐड आती है लेकिन सिर्फ पारस चैनल में ही ऐड नहीं आती, ऐसा क्यों? हर चैनल में ऐड आते हैं पर पारस चैनल में ऐड नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखो, कभी कभी ऐड आ जाता है पारस चैनल में भी, और उल्टा सीधा ऐड आता है नीचे की पट्टी में। पारस चैनल वाले को बोलना ये धर्म का महात्मा है जो बिना ऐड के चल जाता है। दुनियादारी को चलाने के लिए ऐड की ज़रूरत होती है, धर्म को चलाने में ऐड नहीं। हालांकि ये समझो
कि पारस चैनल जो चल रहा है, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, उस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। आज ये पूरा शंका समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, अभी दिनेश जी पापड़ीवाल के परिवार का चल रहा है, एक एक माह के लिए एक एक परिवार जुड़े हैं, उनके निमित्त से लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें थैंक्स दे, उनको थैंक्स दे कि आपके कंट्रीब्यूशन से हम सबको ये धर्म ध्यान करने का मौका मिल रहा है। आप लोग इसमें कृपणता ना करें, थैंक्स देना चाहिए चैनल वालों को भी और थैंक्स देना चाहिए प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वालों को भी। श्रीमती शोभा जैन बाय, इसके बाद अरुण जैन जयपुर, शोभित जैन जयपुर तैयार रहें। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरु, नमस्ते। मैं शोभा जैन बाय से। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जो मनुष्य प्रतिक्रमण करके विष का घड़ा बढ़ लेता है और जो मनुष्य प्रतिक्रमण न करके भी वो अमृत का घड़ा बढ़ लेता है, ऐसा क्यों? आपने जो पढ़ा है ना उसको ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए सवाल खड़ा हुआ। यहाँ विष कुंभ और अमृत कुंभ की जो बात की गई है समय सार की बात है, और समय सार में जिस संदर्भ में कहा गया उस संदर्भ में आपने इसे समझा होता तो शायद सवाल नहीं होता। समय सार में एक उस वीतरागी मुनि को लक्ष्य में रख करके कहा गया है जो सब प्रकार की क्रिया से उवर्त होकर के आत्मा में डूब गया, उसके लिए प्रतिक्रमण विषकुंभ कहा। यानी अब तुम प्रवृत्ति में जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, निर्वृत्ति में रहना ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सार्थक है। लेकिन जो पाप के पंख में लगा हुआ उसके लिए प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। चलो उस बच्चे को बोल दो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम शाश्वत जैन है। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम गलती से भगवान जी की तरफ पीठ कर देते तो हमें पाप चढ़ता है या नहीं चढ़ता? देखो, भगवान की तरफ गलती से पीठ करना अलग बात है और जानबूझ के पीठ करना अलग बात है। जानबूझ के तो सपने में भी पीठ नहीं दिखाना। भगवान की तरफ जानबूझ करके पीठ करने का मतलब भगवान के अगेंस्ट जाना, और जो इंसान भगवान के अगेंस्ट जाएगा वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सपने में भी भगवान के अगेंस्ट जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, और गलती से अगर हो जाए हमें ध्यान आए तो भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए। श्रीमान अरुण जैन जयपुर, शोभित जैन जयपुर तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शादी के अंदर जो फेरे होते हैं, क्या इस सामाजिक परंपरा को मंदिर के अंदर नहीं निभाया जा सकता है? देखिए, मंदिर के अंदर तो फेरे नहीं होना चाहिए, मंदिर परिसर में हो सकता है, और यदि ऐसा हो तो समाज का बहुत सारा अपव्यय बच सकता है। नमोस्तु। शोभित जैन जयपुर। नहीं, आगे बढ़। अब मैं स्थानीय लोगों की श्रृंखला फिर से शुरू करता हूं। अभी आज कुचामन के यात्रियों का संघ वापस लौटा है। सभी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करके आए। उनके स्वागत के लिए एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। और गुरुवर के चतुर्मास के लिए भी परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज का चतुर्मास यहाँ हो, इसके लिए भी प्रार्थना करने वो वहां गए। एक बार उन सभी का करतल ध्वनि से स्वागत। स्थानीय लोगों को फिर से मैं बुलाता हूं। श्रीमान नरेश जी झांझरी। कमल दादा को बुला, कमल दादा का नाम तैयार रहेंगे, बोलो। इसके बाद श्रीमान कमल जी पहाड़िया तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक संशय है कि समाधि मरण करना चाहिए हर इंसान को। अपने जैन दर्शन में बताया समाधि मरण करना चाहिए। जो जीव समाधि मरण करता है वो उस टाइम पे कहते हैं कि अब जो भी चीज़ है वो मैंने दान में दे दी, या जो भी चीज़ है उसका मेरे से कोई लगाव नहीं है। लेकिन महाराज जी, वो जो देते हैं वो तो अपने बेटे बेटियों को दे देते हैं विरासत में, तो उसको क्या समाधि मरण में माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया है कि समाधि के समय में मरते मरते सबकी चीज़ों का त्याग करा देते हैं, और आपने कहा त्याग किया, तो त्याग क्या किया? वो तो अपनी संतान को दिया, तो उस त्याग का पुण्य मिला? बहुत गंभीर प्रश्न है। वस्तुतः त्याग उसे कहते हैं जिससे अपना स्वामित्व खत्म हो, ममत्व नष्ट हो। और स्वामित्व आपने अगर ट्रांसफर किया है तो वो त्याग नहीं, वो तो अपने वारिसों को संपत्ति का समर्पण है। फिर भी अंत समय में उत्तम तो ये है कि आखिरी दिनों में जो कुछ भी आपको करना, अपनी संतान को जो कुछ भी देना है, समाधि की अवस्था में उतरने के पहले ही दे दो। और जो धर्म ध्यान में लगाना है, दान पुण्य में लगाना, उसको अपने सामने पहले ही कर दो। और जब समाधि की अंतिम भूमिका होती है शास्त्र के अनुसार,
उस घड़ी में व्यक्ति को केवल ममत्व का त्याग कराया जाता है, क्योंकि पर वस्तु को तो पहले ही छोड़ दिया। त्याग कराने के बाद ही समाधि दी जाती है। हाँ, आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम सांसों को गिनते समय जब त्याग कराया जाता है कि तुम सब छोड़ दो, प्रायः ऐसे लोग मुंह से तो कह देते कि हमने सब छोड़ दिया, कई लोग कपड़े भी उतार लेते हैं, पर उनसे कहो कि उनको कुछ दान देना है तो दान कर दो, तो कहेगा 11 रुपया दान कर देना। तो उस व्यक्ति का ममत्व तो नहीं छूटा, एक केवल कोरम छूटा, पूरा हुआ है। तो अंदर से आसक्ति छूटनी चाहिए, त्याग की भावना को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। और सही समाधि तब है जब समाधि की प्रक्रिया में उतरने से पहले ही व्यक्ति ने त्याग के मार्ग को अंगीकार कर लिया। श्रीमान कमल जी पहाड़िया, इसके बाद रोबिन गोदा, प्रवीण जी पहाड़िया तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आपके आशीर्वाद से कुचामन से पीछे से लोग कुंडलपुर बड़े बाबा के दर्शन करने, छोटे बाबा के दर्शन करने और आपका चौमासा कुचामन में हो, इसके लिए निवेदन करने में थे। हमने जाते ही तैयार होकर आपके आदेश से बसें साधन सब मिल गए और टाइम पे हमारी ट्रेन भी चली गई और अब 7:30 बजे से महाराज श्री जहाँ पूजन करते हैं वहाँ बैठ गए थे सबसे आगे, और सबने महाराज श्री से निवेदन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि आर के बाद में मिलना। हम आर के बाद में गए तो उन्होंने कहा कि 12 बजे बाद में मिलना। फिर 12 बजे नहीं मिलना हुआ, फिर क्या 2:15 बजे हमको बुलाया और हमने निवेदन किया, हंस के हमने हमारे आशीर्वाद दिया। तो आपसे भी निवेदन है कि आपका चौमासा कुचामन, क्या बोल रहे हो, मैं सुना ही नहीं। हाँ, आपका चौमासा कुचामन में हो, ऐसे हमारी अगर हमारे गुरुदेव की ये इच्छा होगी कि हमारा चातुर्मास कुचामन में होना है तो हो जाएगा, इसमें क्या संशय। चलिए, और हमारे गुरुदेव की बात को समझना बहुत कठिन होगा, समझ गए। अच्छा है, आप लोगों का ये सौभाग्य है कि उनका आपको बहुत नजदीक से दर्शन मिल गया। बस चलो आगे चलो, पहले दिन तो हम अब बस हो गया बात, ज़्यादा विवेचना नहीं। रोबिन गोदा, इसके बाद प्रवीण जी पहाड़िया, जीतू जी पहाड़िया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, दिन में 24 घंटे होते हैं ये सभी जानते हैं, परंतु जिंदगी के 2 पल हैं जिसमें 24 घंटे नहीं होते हैं। एक तो वो जिस समय हमारा जन्म होता है, दूसरा वह जब हम जिंदगी में नहीं रहते हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जन्म तो हमारा साधारण हो चुका है, परंतु हम हमारी मृत्यु को आकस्मिक और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो हम हमारी ज़िंदगी के 24 घंटे कैसे निर्वाह करें, कृपया मार्गदर्शित करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। जन्म हमारा साधारण है और मरण को हम अपना सार्थक कैसे करें। मैं तो यही कहूँगा, अगर अपने मरण को आकर्षक बनाना चाहते हो तो जीवन को आकर्षक बनाओ। जो आकर्षक तरीके से ज़िंदगी जीते हैं या जिनकी ज़िंदगी में आकर्षण होता है, वही सच्चे अर्थों में अपने मृत्यु को आकर्षक बना सकते हैं। ऐसे मरण का वर्णन कर सकते हैं कि अपना कल्याण तो करे ही, मर जाने के बाद सारी दुनिया उसे याद करे। तो मैं यही कहूँगा, ढंग की ज़िंदगी जियोगे तो ढंग की मौत पाओगे। जिनकी ज़िंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी ही होती है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान जीतू जी पहाड़िया, आखिरी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। मैं जितेंद्र लालचंद पाड़े कुचामन सिटी से। महाराज जी, आपने कहा था कि मरणोपरांत डेड बॉडी को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए। मरणोपरांत डेड बॉडी को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए और उससे पुत्र का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। परंतु महाराज जी का जब देवलोक गमन हो जाता है तब काफ़ी घंटे तक इंतजार करते हैं। महाराज जी का देवलोक गमन हो जाता है तो काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पुत्र का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझसे तो सीधा से सवाल किया गया कि मरणोपरांत डेड बॉडी को क्या करना चाहिए। शास्त्र के विधानानुसार जितनी जल्दी सल्टा सको सल्टा देना चाहिए। अंतर मुहूर्त के बाद उसमें प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। विधि तो यही है, व्यवस्था भी यही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसका उल्लंघन करते हैं। मोहवश एक लंबे समय तक रखते हैं और साधुओं की भी मृत शरीर को लोग रखने लगे हैं, जो शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। लोग गलत करते हैं, इसलिए मैं उसे उचित कह दूं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए इस भाव के साथ विराम दूंगा। चातुर्मास का समय नज़दीक है, सब लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। कुचामन वाले भी गुरु चरणों में निवेदन अर्पित करके आए हैं। अन्य अन्य स्थानों के लोगों ने भी खूब निवेदन किया है, चाहे अजमेर हो, अलवर हो, किशनगढ़ हो, सीकर हो, सब लोग खूब भाव से लगे हैं। अब जिसका पुण्य जगेगा उसी को लाभ मिलेगा। सभी भावना भाइये
अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते।